हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज की, प्रतिशतता। तो ये जो परसेंटेज है ये अरिथमेटिक की जान कहा जाता है ये टॉपिक, क्योंकि परसेंटेज के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड 3 टॉपिक हो गए। एक तो खुद परसेंटेज, एक इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्टली इसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब 100%, ये बाकी के जो मैंने चैप्टर बताए हैं 2, वो परसेंटेज के ऊपर बेस्ड हैं। तो एक तो ये 3 चैप्टर परसेंटेज के ऊपर बेस्ड हो गए, और हर एक टॉपिक के अंदर बाकी जैसे टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड डिस्टेंस में परसेंटेज मोर, परसेंटेज लेस, जो परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ज्योमेट्री के अंदर भी हर जगह इसका यूज होएगा। तो मामला क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ईजी भी है। अगर आप शुरुआत से ध्यान से पढ़ेंगे तो मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा तसल्ली से बताने की कोशिश करूँगा। भैया इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा तसल्ली से आपको बताऊंगा, प्यार से आपको बताऊंगा, और थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। है? फिर भी आपने करना क्या है, एक बार आप इस टॉपिक को पूरा करोगे, एक बार आपने परसेंटेज को कर लिया, मान लो उसके बाद आपने भाई इंटरेस्ट टॉपिक को कर लिया, उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को कर लिया, तो फिर मैं ये कहूँगा कि एक बार फिर से इन तीनों को रिपीट कर लेना। पहले इसको पूरा कर लिया, फिर इसको पूरा कर लिया, फिर इसको पूरा कर लिया। ये परसेंटेज के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद फिर से एक बार इनको कर लेना इसी ऑर्डर के अंदर। तो क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी, जितनी हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एक बार एक्स्ट्रा बार हो जाएंगे ये टॉपिक आपके, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर हम परसेंटेज को समझेंगे कि भाई परसेंटेज है क्या, और इसकी जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो करना सीखेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पेन एंड नोटबुक निकाल लो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज परसेंटेज, प्रतिशतता क्या है। ये मत बोलना कि 100 में से परसेंटेज इज परसेंट, पर 100 इज परसेंट। है क्या, इसका क्या यूज होता है, क्या काम आता है परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या है, इट इज ए वे ऑफ कंपैरिजन, तुलना करना का। अब कंपैरिजन की स्पेलिंग मेरे को पता नहीं, कंपैरिजन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तुलना करने का एक तरीका है। तो तुलना करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक परसेंटेज है। जैसे एक तो परसेंटेज हो गया तुलना करने का तरीका, एक क्या हो गया, एक रेशियो हो गया, अनुपात हो गया, और एक और हो गया फ्रैक्शन। ये तीनों तुलना करने के तरीके हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने के तरीके हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज पर बाद में आएंगे, पहले रेशियो को देखते हैं। जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि राम और श्याम की जो सैलरी है, इतना तो आपने स्कूल में पढ़ाई होएगा। श्याम, श्याम की स्पेलिंग नहीं होएगी, बट की फर्क पैदा है जी। ऐसे ही देखो, मान लो राम और श्याम की सैलरी का रेशियो अगर मैं आपको बताऊं कि 1:2 है, तो इससे आपको क्या पता लगता है कि अगर राम की सैलरी 1 रुपये है तो श्याम की सैलरी 2 रुपये है। अगर राम की सैलरी 10 रुपये है तो श्याम की सैलरी 20 रुपये है। एग्जैक्ट मैंने ये तो नहीं बोला ना राम की सैलरी 1 रुपये है, और इसका ये मतलब भी नहीं है। तो रेशियो से हमें क्या पता चल रहा है, रेशियो से हमें पता चल रहा है जस्ट कंपेरिजन, कि इसकी जितनी भी सैलरी है उसके कंपैरिजन में इसकी सैलरी जो है वो डबल है। अगर इनकी सैलरी का रेशियो 3:5 होएगा, तो अगर भाई इसकी सैलरी को मैं 3 बराबर हिस्सों में तोड़ूं तो वैसे ही 5 हिस्से इसकी सैलरी के हैं। इसकी सैलरी जो है उसके अंदर वैसे ही 5 हिस्से मिलेंगे। तो इससे हमें एग्जैक्ट राम की सैलरी कितनी है पता चला नहीं, श्याम की सैलरी है कितनी है पता चला नहीं। तो क्या पता चला, जस्ट इनकी सैलरी का कंपैरिजन। तो रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, ए वे ऑफ कंपैरिजन, चीज़ों की वैल्यूज की तुलना करने का तरीका। ऐसे ही फ्रैक्शन है, ठीक, ऐसे ही परसेंटेज है। तो परसेंटेज पे भी आएंगे थोड़ी देर में। फ्रैक्शन, मान लो आपके घर में केक आया है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे हो है? तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, चुरा चुरा के चीज़ें खा जाते हैं फ्रिज से। फ्रिज में चीज़ें रखी हैं तो कि घर वाला कोई नहीं देख रहा, उनको वो चीज़ें टेस्टी लग रही हैं, वो खा जाते हैं। तो मान लो आप आधा केक खा गए, आपके पेरेंट्स ने बोला कि हाँ भाई ये केक किसने खाया और कितना केक खा लिया ये तुमने। तो आपने बताया कि मैं तो आधा केक खा गया छुप छुप के। तो इससे क्या पता लगता है कि आधा किलो केक खा लिया, 1 किलो केक खा लिया, 2 किलो केक खा लिया, कुछ एग्जैक्ट चीज़ पता लग रही है। कितने ग्राम केक खा लिया नहीं पता, क्योंकि हमें टोटल केक का नहीं पता कितना है। बट 2 चीज़ों का कंपेरिजन हो रहा है। किन 2 चीज़ों का, एक तो नेट केक कितना था और आपने खाया कितना, कि पूरा केक जितना भी था, अगर पूरा केक 10 किलो था तो आप 5 किलो खा गए, आधा खा गए। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज ए वे ऑफ कंपैरिजन, 2 चीज़ों की तुलना करता है।
ये तुलना कर रहा है कि भैया कितना केक खा गए। अगर 1/3 केक खा गए तो इसका मतलब ये है जितना भी केक था अगर उसके 3 बराबर हिस्सा करें तो उनमें से एक केक आप एक हिस्सा आप खा गए। जस्ट इस चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही परसेंटेज को हम यूज करते हैं कंपैरिजन में। ठीक है सी, कैसे मैं आपको बताता हूं। मान लो परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको बताता हूं। मान लो 2 लड़के हैं भाई, एक तो शर्मा जी का लड़का और एक गुप्ता जी का लड़का। देखो भाई, मैं तो गांव से हूं, मुझे तो किसी ने ये नहीं बोला कि गुप्ता जी के लड़के के इतने मार्क्स आए हैं। हमें गुप्ता जी के लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गुप्ता जी के लड़के के इतने मार्क्स आए हैं। तुम्हें शहर में होते हैं शायद शर्मा गुप्ता, हाँ गाँव में भी होंगे वैसे तो, हाँ मतलब हमारे साइड नहीं है। देखो कैसी सोच बन रखी है कि गाँव में शर्मा नहीं होते। हाँ होंगे डेफिनेटली, हाँ हमारे गाँव में भी हैं। ठीक ठीक, चलो इन चीज़ों को दूर फेंकते हैं, ये चीज़ें मैटर भी नहीं करती। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शर्मा गुप्ता के लड़के से, हैं अपने मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे, बचपन से ही आ रहे हैं। तो शायद किसी और को भी प्रॉब्लम हुई होगी कि देखो उसके इतने मार्क्स हैं। चलिए देखते हैं। तो शर्मा जी के लड़के के आए जी 200 मार्क्स और गुप्ता जी के लड़के के आए एग्जैक्ट 300 मार्क्स। इतने मार्क्स आए और इसके इतने मार्क्स आए, तो बताओ कौन इंटेलिजेंट है। तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई गुप्ता जी का लड़का इंटेलिजेंट है, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि भाई कितने में से इनके मार्क्स आए। तो अभी पूरी सोसाइटी में ये हो रखी है, बंदों ने पूछा कि भाई तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, उसने बताया 200, उसने बताया 300। तो पूरी सोसाइटी में ये हो रखी है कि भैया ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उससे पूरे पूरे 100 मार्क्स ज़्यादा लेकर आया है। फिर शाम को पता चला कि भाई साहब इसके तो 250 में से आए थे और इसके आ रखे हैं 3000 में से। 3000 में से 300 मार्क्स, इसके 250 में से 200 मार्क्स। तो अब आपको पता लग रहा होगा ये तो बहुत ही फिसड्डी है, कितने कम मार्क्स लेकर आया है, इसके 10वें हिस्से के मार्क्स लेकर आया है। काफ़ी इंटेलिजेंट है लड़का, 250 में से 200 मार्क्स लेकर आया है। तो अब यहाँ पर तो सिर्फ मार्क्स की बात है, सिर्फ मार्क्स की बात है। बंदे ये पूछ लेंगे कि भैया तुम्हारे कितने मार्क्स आए और कितने में से आए, और वो काट कर फ्रैक्शन निकाल लेंगे कि किसकी फ्रैक्शन बड़ी है किसकी फ्रैक्शन छोटी है। बट जब भी हम लाइफ में कंपेयर करेंगे, किसी रेडी वाले ने संतरे बेचे भाई, किसी ने सेब बेचे, किसी ने ज़्यादा बेच दिए, ये नहीं है कि हम रेडी वालों को कंपेयर करते हुए घूमेंगे। कंपनी अपनी ग्रोथ मेजर कर रही है कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमने कितनी ज़्यादा रुपए की चीज़ें बेच दी, कितना रेवेन्यू है, कितना खर्चा हो गया। मतलब कहीं पर भी रियल लाइफ में हमें कोई भी 2 वैल्यूज अगर कंपेयर करनी है तो हम हमेशा ऐसे लेकर नहीं बैठेंगे कि इतनी ग्रोथ हुई इतने पर, इतनी ग्रोथ हुई इतने पर। तो हमने एक तरीका बना लिया, हमने ये बोला कि यार देखो कभी चीज़ कितने में से होती है, कभी चीज़ कितने में से होती है। हम जब भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम ये देखेंगे कि 100 में से कितनी। तो शर्मा जी के लड़के से सीधी उसकी परसेंटेज पूछ रहे हैं। परसेंटेज मतलब कि भैया अगर टोटल मार्क्स 100 होते तो तुम्हारे कितने आते। परसेंट, अब इस वर्ड को मैं तोड़ूंगा, पर यानी कि पर, और सेंट यानी कि 100, कि पर 100, कि अगर टोटल मार्क्स 100 होते तो उस 100 में से कितने आए। क्लियर है। जैसे स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में होती है, किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया 1 घंटे में कितनी जा रही है, 30 किलोमीटर जा रही है। 30 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 30 किलोमीटर। ऐसे ही 30% यानी कि 100 में से 30, हर 100 में से 30 मार्क्स बंदा लेकर आया है। तो यहां पर अगर आप ये देखोगे शर्मा जी के लड़के के कितने परसेंटेज हैं, तो अभी देखते हैं। तो अगर टोटल मार्क्स 250 हैं तो 250 में से इसके आए हैं जी 200। अगर टोटल मार्क्स 1 होते तो इसके आते 200 बटे 250, और टोटल मार्क्स अगर होते 100 तो इसके आते 200 बटे 250 गुणा 100। 25 चौके 25 दाई, 0 से 0 गई, 20 चौके 80। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 80%। 80%। अब 80% क्यों बोलते हैं वही बता देता हूं। जो ये 250 मार्क्स हैं, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ लूं, 100, 100 और 50, तो 100 में से इसके आए 80, 100 में से इसके आए 80, और इस 50 में से इसके आए 40। टोटल देख लो 200 मार्क्स हो गए कि नहीं, 80, 80, 160 और 40। यानी कि हर 100 में से 80 आ रहे हैं, हर 100 में से। अब ये 50 जो है ये 100 का आधा है, तो 80 का आधा, तो इसीलिए परसेंट बोलते हैं कि पर 100, हर 100 में से इसने 80 मार्क्स लिए। अगर इसके मार्क्स को ऐसे 100, 100, 100 तोड़ दें, जो नहीं टूटा उसको देख लेंगे 100 का कितना हिस्सा है, तो हर 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं भाई साहब के। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही अब गुप्ता जी के लड़के के देखें कि भैया कितने मार्क्स आए हैं इसके। तो 3000 में से कितने आए, 3000 में से आए 300, 1 में से कितने आए 3,
100/3000, अगर टोटल मार्क्स 100 होते तो कितने आते? टोटल मार्क्स 100 होते तो इसके आते भाई साहब के सिर्फ 10, तो 10% नंबर आए। तो शर्मा जी के लड़के के आए 80% और गुप्ता जी के लड़के के आए 10%। तो इसीलिए हमने क्या तरीका निकाल लिया कि भाई डायरेक्टली हम परसेंटेज में डील करा करेंगे, डायरेक्टली हम परसेंटेज को एज ए वे ऑफ कंपैरिजन यूज किया करेंगे कि भाई कितने परसेंट आए 80%, कितने परसेंट आए 10%, तो सीधा सीधा पता लग गया कि हाँ 8 गुना नंबर लेकर बैठा है उसके कंपैरिजन में। तो चीज़ों को कंपेयर करने का एक तरीका है ताकि उनको हम इजीली कंपेयर कर पाएँ, तो हम चीज़ों को 100 के कंपैरिजन में लिख देते हैं कि 100 में से कितनी। किसी रेडी वाले ने मान लो संतरे बेचे, 80 संतरे थे हैं, उसमें से उसने 25 बेच दिए। दूसरे रेडी वाले ने अलग संतरे बेचे, तो उनको ये देखना है कि भाई किसने ज़्यादा बेचे, क्या पता कौन कितने लेकर आया हो। तो वो परसेंटेज से देख लेंगे कि टोटल संतरे अगर 100 होते तो मैं इतने बेच पाता, भाई मैंने ज़्यादा बेच। कंपेयर करने को वो फ्रैक्शन से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा ईजी वे हो गया है ना। वो भी बढ़िया है, जब उसकी ज़रूरत होगी तो उसको भी यूज़ करेंगे, जब इसकी ज़रूरत होगी तो इसको भी यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि परसेंटेज है क्या। आगे इसको कैलकुलेट करना बताऊंगा, टेंशन मत लो, कैलकुलेट करना नहीं बताया है। ठीक है, सेम स्लाइड 2 बार। हाँ, तो नेक्स्ट हमें एक बात पता होनी चाहिए कि कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हैं परसेंटेज की। ठीक है, तो वो कैसे करनी होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट बेसिक कैलकुलेशंस फॉर परसेंटेज। तो सबसे पहली क्या है, हाउ टू कैलकुलेट x% ऑफ y। यानी कि यहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि 30% ऑफ 240, इस टाइप की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 42% ऑफ 380, इस टाइप की कैलकुलेशन है। 23.53% ऑफ 570, इस टाइप की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के हर तरह के बढ़िया बढ़िया तरीके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जी यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो देखिए करके देखते हैं, एक आधा एग्जाम्पल लेके। जैसे यहाँ पर हमें निकालना है 30% ऑफ 420, और यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये बेस्ट मेथड है, ये सीख लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डिटेल में तसल्ली से डिस्कस करेंगे, हर तरह के मेथड को डिस्कस करेंगे, हर तरह के मेथड को सीखेंगे, और विद प्रैक्टिस आपको खुद ये पता लग जाएगा। मैं इस तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा कि कहाँ पर कौन सा यूज़ होएगा, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, सर कहाँ पर कौन सा यूज़ होएगा ना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे खुद पता लगेगा। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है कहाँ पर कौन सा यूज़ होएगा, धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आ जाए। ठीक है, तो मान लो 30% ऑफ 420 निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, 30% का मतलब क्या है भाई साहब, 100 में से 30। 30% कि हर 100 में से 30 हमने उठाना है। ओके, तो यूनिटरी मेथड में यूज़ कर रहा हूँ कि 100 में से हमने लेना है क्या, 30। तो एक में से क्या लेना है, एक में से लेना है 30/100, और हमें एक्चुअल में किसका निकालना है, 420 का। तो 420 में से कितना लेना है भाई, क्लियर है, 0 से 0, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो आंसर इज 126। तो ये है यूनिटरी मेथड, बहुत ही इजी है, हमने बचपन में भी इसको काफ़ी बार यूज़ किया होएगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन अगर आपने स्कूल में किए हैं तो। ठीक है, कई तरह के क्वेश्चन में आपने किया होगा। डेफिनेटली हम इसको यूज़ नहीं करने वाले, बट ये आप समझ गए, हम उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ कर रहे हैं कि 30% का मतलब है कि 100 में से 30। अगर 100 में से मैं 30 लूँ तो 420 में से कितना लूँ, तो 100 में से 30 ले रहे हो तो 1 में से 30/100 लोगे, 420 में से 30/100 × 420। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है जी बेसिक फॉर्मेट, कि मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता दूं कि भैया आपने ऐसे करना है। अगर आपने x% ऑफ y निकालना है तो x% का क्या मतलब है, x/100। जैसे 50% का क्या मतलब होता है, 50% 50% इज इक्वल टू आधा, आपको पता होगा। 50% को तो हम लाइफ में यूज़ करते ही हैं, 50-50 कर लेते हैं, 50-50 पार्टनरशिप पे बंदे धंधा कर रहे हैं। आधा यानी कि हाफ, तो ये कैसे आया है, ये ऐसे ही आया है 50/100 करके 1/2। ठीक है, तो अगर आपको 50% निकालना है तो 50/100, अच्छा आधा करना है, ऐसे ही x% निकालना है तो x/100। अदरवाइज ऐसे भी बोल देते हैं कि भैया ये परसेंटेज जो है, इस परसेंटेज की जगह आप गुणा में 1/100 कर सकते हो। मैं चीज़ों को ऐसे रटवाता नहीं हूँ खुद पर्सनली, ऐसे हमने रटना क्यों है। अब बच्चे थोड़ी रह गए, आप धीरे धीरे आप समझ जाओगे सारी चीज़ें, आपको खुद फील आएंगी ये चीज़ें आगे। ठीक है, तो x% ऑफ y निकालना है, तो मैं बेसिक फॉर्मेट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि x/100 × y, खत्म।
ये यूनिटरी मेथड से भी आपको समझ में आ रहा होगा। यूनिटरी मेथड से बेसिक मेथड निकल आएगा कि x% निकालना है y का, यानी कि 100 में से तो x% का क्या मतलब है कि हर 100 में से x, तो 1 में से x/100, तो y में से x/100 इंटू y। ये देखो x/100, x% बोले तो x/100 इंटू y। किसी का x% निकालना है यानी कि उस वैल्यू का x/100 चीज निकालनी है, x/100 फ्रैक्शन उसकी निकालनी है। तो ये बेसिक फॉर्मेट आपको अब याद हो जाना चाहिए कि 30% निकालना है तो 30/100 कि 100 में से 30। 30% का क्या मतलब है कि आपके स्कूल में मार्क्स कैसे देते थे, ऐसे ही देते थे 48 आउट ऑफ 50, ऐसे देते थे कि नहीं कि 50 में से 48 मार्क्स आए। तो बस वही चीज़ है कि 100 में से 30 चाहिए तो 420 में से कितना चाहिए भैया, इतना चाहिए। इसमें कुछ रटने की जरूरत भी नहीं है, बचपन से आपको टीचर ऐसे मार्क्स देते आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं देते आ रहे हैं आपको, मतलब ऐसी चीज़ें मिली हैं क्या बचपन में? अगर वो पाप किए हैं ऐसे ऐसे तो अब थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, रिपीट करना पड़ेगा कई बार। तो ये समझ में आ गई भाई 126। ओके, अब नेक्स्ट तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ये बार बार हम यूज़ करेंगे इस अंडरस्टैंडिंग को। नेक्स्ट है जी परसेंटेज पिरामिड। अब ये परसेंटेज पिरामिड क्या है? मिस्र के पिरामिड देखे हैं, ऐसे मिस्र के पिरामिड हैं इजिप्ट के अंदर, ऐसे ही एक परसेंटेज का पिरामिड है। क्या पिरामिड है? ध्यान से सुनिएगा जरा। जैसे ही हम किसी नंबर को देखते हैं, जैसे ही, यहाँ पर मैं इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, जैसे ही हम किसी नंबर को देखते हैं उसके बारे में कुछ ऐसे परसेंटेजेस हैं जो हमें डायरेक्ट दिख जाते हैं, जो हमें डायरेक्ट दिख जाते हैं, और कुछ ऐसे परसेंटेजेस हैं जो 1 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 100%। अब 100% का क्या मतलब है? 100% का मतलब है कि 100 में से 100। अगर कोई बोले कि उसके 100% मार्क्स आए हैं तो इसका क्या मतलब है? पूरे पूरे मार्क्स आए हैं 100%। तो 100 में से 100 यानी कि जितने भी हैं उसमें से उतने ही। अगर 300 नंबर का पेपर है तो 300 में से 300, 250 नंबर का पेपर है तो 250 में से 250। तो किसी भी चीज़ का 100% क्या होता है? किसी भी वैल्यू का 100% क्या होता है कि वो वैल्यू पूरी, वो वैल्यू पूरी है, उसका 100% वो पूरी की पूरी। कि कितना केक खाओगे? मैं तो 100% केक खाऊंगा, कि मैं तो सारा केक खाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी वैल्यू का अगर आपको 100% देखना है तो दी वैल्यू इटसेल्फ। अगर आपको 420 का 100% चाहिए तो क्या होगा? 420। 385 का 100% चाहिए तो 385। 480 का 100% चाहिए तो 480। तो मैं आपको बोलूँ 720 का 100% निकालो, कितना टाइम लग रहा है? यहीं पे तो पड़ा है 720। तो परसेंटेज पिरामिड में क्या है कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको निकालनी नहीं पड़ती। तो किसी भी चीज़ का 100% है, निकालना नहीं पड़ता, वही वैल्यू होती है खुद। तो अगर 100% नहीं निकालना पड़ता तो 50% भी नहीं निकालना पड़ेगा, मतलब उतना एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि 100% का आधा है 50%। 100% का आधा है 50%। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 420 का 50% बताओ तो आप क्या कर दोगे? आप डायरेक्टली हाफ कर दोगे। 420 को हाफ कर दो, आधा कर दो, इसको 210। इसका 50% क्या है? 210। 385 को 2 से डिवाइड कर दो, पॉइंट में आएगा, 2 से डिवाइड कर दो। तो 50% के लिए भी इतना खास जोर लगता नहीं है ना। अगर आपको और आगे जाना है, आपको 25% चाहिए तो 25% के लिए भी इतना जोर लगेगा नहीं। जो 50% है उसका फिर से आधा कर दो, यानी कि 2 बार आधा कर दो, यानी कि 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं किसी चीज का कि भैया इसका 50% बताओ, तो डायरेक्टली उसको आधा कर दो। ऐसे 50/100 ऐसे करने की क्या जरूरत है? मैं पूछता हूं 25% बताओ तो उसका डायरेक्टली 1/4 कर दो। ठीक, नेक्स्ट हमें जो चीज देखते ही पता लग जाती है वो है 10%। 10% का क्या मतलब है? 10% का मतलब है कि 100 में से 10, यानी कि 1/10, यानी कि किसी भी चीज का 10वां हिस्सा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 32 का 10वां हिस्सा बताओ, यानी कि 32 को 10 से डिवाइड करके बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, आपने एक के बाद पॉइंट ही तो लगाना है, इसके लिए क्या कैलकुलेशन करनी है? अगर मैं आपको बोलूं कि 10% ऑफ 423, तो मैं आपको एक हिसाब से क्या बोल रहा हूँ? 10% का मतलब होता है 1/10, 10वां हिस्सा, यानी कि 10 से डिवाइड करना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 423 डिवाइडेड बाई 10, तो मतलब कि 42.3। तो एक डिजिट को हटाकर एक पॉइंट ही लगाना है, तो इसके लिए तो कुछ करना नहीं है। क्या कुछ कैलकुलेट करना है? नहीं, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 10% ऑफ 273.52, तो ये क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है।
जब मैं आपसे ये पूछ रहा था 10% ऑफ 423, तो एक्चुअल में 423.0 ऐसे था, तो आपने पॉइंट को एक इधर खिसकाया था, ये क्या हो गया था, ये हो गया था 42.30। तो ऐसे यहाँ पर पॉइंट को एक इधर खिसकाएंगे, ये हो जाएगा 27.352। तो इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ी कि नहीं? कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ी, बस एक पॉइंट को इधर सरका दिया। तो परसेंटेज पिरामिड में मैं ऐसी ऐसी परसेंटेज बता रहा हूँ जिनके लिए कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। 100% दिख रहा है जी, इसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं 50% और 25% निकालने के लिए। आधा कर दूंगा तो 50%, 1/4 कर दूंगा तो 25%। ठीक है, अब 10% को मैं फर्दर यूज कर सकता हूँ। 10% मुझे डायरेक्टली दिख रहा है जी, तो अगर मैं इसको आधा कर दूंगा 10% को, तो क्या आ जाएगा? 5% आ जाएगा। तो अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि 5% ऑफ 420, तो किसी भी चीज़ का 100% निकालना है, ये चीज़ आप खुद लिखोगे कि 100% निकालना है, तो वो वैल्यू खुद होगी 10% के लिए कि पुट डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, या फिर सरकाओ द डेसिमल टू 1 डिजिट लेफ्ट, डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट में सरका दो। ठीक है, उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सरकाओ मत लिखना, शिफ्ट डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर 1 डिजिट डेसिमल को सरका दो, सीधा 10% आएगा। उसके लिए हमारी आंखें काफ़ी हैं, हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, ओके। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई 5% ऑफ, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 5% ऑफ 420, तो आप मन ही मन में इसका 10% निकाल पा रहे हो? एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो 10% का आधा होता है 5%, तो फिर 5% क्या होगा? 21। तो मन ही मन में 21 निकाल पा रहे हो, वैसे मन ही मन में कर पा रहे हो कि 10% 42 और उसका आधा 21, 5% 21। हम 5% मन ही मन में निकाल सकते हैं एक स्टेप आगे जाके। 10% के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ही भाई 385 का 10% कितना होगा? इसका 10% होगा 380.5, और 5% कितना होगा? डिवाइडेड बाई 2 करो, 19। ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 19.25। या फिर वैसे भी आप देख ही रहे हो, 38 का हाफ क्या हो गया? 19, और 0.50 का आधा 0.25। तो ये चीज़ निकालने में कुछ जोर लगा। नेक्स्ट परसेंटेज पिरामिड में टॉप पर आप समझ गए होंगे क्या है? 1%। 1% निकालने के लिए हमारा कोई जोर नहीं लगता, कुछ नहीं, हमें आंखों से देखना होता है बस। ये आप मुझे बताओगे कैसे निकलेगा? 1% क्या होता है? 1% होता है कि किसी के 1% नंबर आए, उसका मतलब है उसके 100 में से एक आए। तो 1% का मतलब है 1/100। अच्छा, किसी का 100वां हिस्सा निकालना है, किसी का 100वां हिस्सा निकालना है। या फिर इसको अगर मैं ऐसे लिखूं लैंग्वेज में, 1/100, 100 में से एक, 100 में से एक, यही मतलब है इसका। तो 100 में से एक का क्या मतलब है? किसी चीज को 100 बराबर हिस्सों में काटो, 100 बराबर हिस्सों में है, और उसका एक हिस्सा निकाल लो, वो 100 में से एक होगा, वो होगा 1%। तो 1% निकालना है, यानी कि 1/100 निकालना है, यानी कि किसी वैल्यू को 100 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1% ऑफ 423, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, इसका 100वां हिस्सा निकालना है, यानी कि इसको 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करना है का क्या मतलब है? कि नीचे 2 जीरो हैं, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 4.23। तो राइट से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, या पॉइंट को 2 इधर सरका दो, 4.23। तो 1% देखते ही आ रहा है कि नहीं? इसका 1% क्या है? 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 11.80। इसका 1% क्या है? 7.80। इसका 1% क्या है? 7.20। इसका 1% क्या है? 3.85। बस 2 के बाद पॉइंट लगा दो। अगर ऑलरेडी एक पॉइंट है कि 1% ऑफ 271.32, तो 2 के बाद इधर सरका दो, दिस विल बी इक्वल टू, 2 के बाद मैंने इधर सरका दिया 2.7132। दैट्स इट। क्लियर है? तो 1% निकालने में जोर लगेगा? नहीं लगेगा। और इसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं बताओ? अगर आपको 1% पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप 2% निकाल सकते हो, आप 3% निकाल सकते हो, आप 4% निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। आप 5% निकाल सकते हो, इसको 5 गुना करो। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इसका 2% ऑफ 420, कैसे निकाल सकते हो? इसका 1% कितना है? 1% तो 4.2 है, इंटू 2 कर दो। मन ही मन में कर लोगे ये आप।
कि अच्छा 2% निकालना है, 1% तो 4.2 और 2% 8.4, उसको डबल कर दो। अगर मैं आपसे पूछता कि 3% और 420, तो 3 इंटू 4.2, 1% का 3 गुना 3%। क्लियर? 5% भी निकाल सकते हो, इसको 5 गुना कर लो। तो 5% कैसे निकाल सकते हो? 10% का आधा कर लो, 42 का आधा 21, या फिर 1% का 5 गुना कर दो, एंड सो ऑन। आप कुछ भी निकाल सकते हो। 1% को 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37% आ जाएगा, 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36% आ जाएगा। तो ये क्या है? ये परसेंटेज पिरामिड है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे 22% निकालना है तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा? 10% डायरेक्टली देखकर मुझे पता है तो उसका डबल करूंगा तो 20% आएगा। 1% मुझे डायरेक्टली देखकर पता है, उसका डबल करूंगा 2% आएगा। दोनों को जोड़ूंगा और हम निकाल। तो ये 3 तरीके हैं। ठीक, धीरे धीरे और भी चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे उजागर मैं करूंगा, धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, तो आगे और भी चीज़ें आएंगी। आप इनको समझते चलो, मज़े लेते चलो। आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। 1% भी कहीं से क्वेश्चन उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो काम मैं कर रहा हूँ। अगर कहीं पर कोई बढ़िया चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो वो मेरा काम है आपको देना, चाहे वो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रही हो। बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं, तो आपको कहीं कहीं दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को कहीं पर 300 घंटे इन्वेस्ट करके अगर मुझे 5 नई चीज़ें भी पता चली या फिर 5 बेहतर चीज़ें भी पता चली, तो भाई साहब मैं इन्वेस्ट करता हूँ और आपके सामने लाकर पेश करता हूँ। उससे होता क्या है, 5 मुझे बेहतर चीज़ें मिलती हैं और 5 मैं खुद बना लेता हूँ फिर नहीं, क्योंकि समझ बढ़ती है अपनी चीज़ों को नए नए नज़रिए से देखने पे, ज़्यादा चीज़ों से गुजरने में। ठीक है, तो जो कंटेंट आपके सामने पेश है, दिस इज मोर देन एनफ। इसको बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। एक सिंगल चीज़ कहीं से नहीं करनी। जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो कंटेंट प्लस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट किसी भी कंपनी के दे दो। ऑनेस्टली बताऊँ आपको 2-3 कंपनी के देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो टीयर 1 के लिए तो फिर भी एनफ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और टीयर 2 के लिए काफ़ी कम मॉक टेस्ट देते हैं। तो मॉक टेस्ट जब भी आप दो, आप प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, कोई भी कंपनी है, बतेरी कंपनियां हैं जो मॉक टेस्ट दे रही हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी एज ए मॉक टेस्ट देने का मौका देती हैं, वो प्लस जो उस कंपनी के मॉक टेस्ट हैं, ये दोनों देना। ये नहीं है कि सिर्फ ये दे रहे हो, सिर्फ ये दे रहे हो, ये दोनों देना। तो अपना जो कंटेंट है इसको बार बार रिपीट आप करते रहो, कोई नई चीज़ की जरूरत नहीं है। नई अगर कोई चीज़ चाहिए तो एक आधे नए क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, तो अब ये निकालें, अब ये निकालते हैं भाई। तो इसका 10% देखते ही हमें पता लग रहा है। 10% कितना है इसका? 10% है जी 42, और मुझे 30% चाहिए। तो 10% को अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 30% आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 126। तो आप मन ही मन में ये देख सकते थे कि अच्छा, अब इसको ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है कि 42 इंटू 3। अब मन ही मन में यहाँ पर एक के बाद पॉइंट मान सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर मान सकते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे। 10% का 3 गुना कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 10% क्या होगा? 10% हो जाएगा 38.5। इसका 4 गुना करना है तो मन ही मन में कर लो, पॉइंट को मन ही मन में मानो। यहाँ पर है 4 5 20, 0 पॉइंट के बाद 0 आएगा, कोई फायदा नहीं। 4 8 32 और 2 34, 4 3 12 और 3 17। क्लियर है? क्या मैंने 4 3 12 और 3 15। मैं भी सोचूं कुछ ज़्यादा दूर चला गया। मैंने मन ही मन में इसको करके देखा, 77 का डबल। अदरवाइज इसको 4 गुना करना था तो मैं एक्चुअल में कैसे करता, मैं इसको 2 बार डबल करता। तो इसका डबल किया तो 77, 77 का डबल किया तो मैं कह रही कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, 154। क्लियर है? देन 22% कैसे निकालोगे भाई? मैं बहुत ही तसल्ली से बता रहा हूँ और तसल्ली से मेरे साथ बने रहो। तो 22% निकालना है तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 20% प्लस 2%। आप बोलोगे जी सर निकाल सकते हैं। और 20% मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 10% का डबल। तो 2 इंटू उसका 10% कितना है? उसका 10% है 48। तो 48 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 96। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ, 20% और 2% में क्या फ़र्क है? इसका 1/10 है वो। इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो वो आ जाएगा, या फिर इसकी 0 हटा दूंगा तो वो आ जाएगा। इसको 10 से डिवाइड करने पर वो आएगा ना, हाँ। इसका 10वां हिस्सा है ना वो, तो एक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दो। या फिर ऐसे बोलो, 20 के अंदर एक के बाद पॉइंट लगाने पर आ रहा है ना 2, एक के बाद पॉइंट लगाने पर 2। ऐसे इसके अंदर अगर मैं एक के बाद पॉइंट लगाऊंगा 2% आ जाएगा।
20% 96 है तो 2% 9.6 होगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी ऐसा दिखे कि 33% निकालना है तो जो 30% की वैल्यू आएगी उसी में एक के बाद पॉइंट लगा के 3% की आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 105.6। तो क्या हो जाएगा 105.6। अगला बताओ, पहले खुद निकालोगे फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखोगे। ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। अब हमें निकालना है 53%, तो 50% तो आपको पता ही है क्या होता है, हाफ होता है। 10% को 5 गुना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली हाफ होता है 50%, तो 100 में से 50, तो 720 का 50% कितना होगा 360 प्लस 3%, तो 3% क्या आएगा 1% का 3 गुना। इसका 1% कितना है, इसका 1% 2 के बाद 7.2, तो इसका 3 गुना करो भाई, 3 दूनी 6, 3 7 21, 21.6, तो 360 और 21 381.6, 381.6। क्लियर है। नेक्स्ट 38% ऑफ 450, तो 38% को आप ऐसे निकाल सकते हो कि भैया 30% प्लस 8%, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो 40% माइनस 2%। बताओ कौन सा इजी रहेगा। फिलहाल 8% निकालने के लिए हमें 8 से गुना करना पड़ेगा एक को, और 2% निकालने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा एक को, तो ये इजी रहेगा, है ना। तो ठीक है, इसका 10% कितना है, इसका 10% है जी 45, तो मुझे 40% चाहिए, तो इसको 2 बार डबल करो, 45 का डबल 90 का डबल 180, माइनस इसका 1% कितना है, इसका 1% है जी 4.5, 2 के बाद पॉइंट लगाऊंगा, तो 2% कितना हो जाएगा 4.5 का डबल 9, 180 माइनस 9 171। नेक्स्ट 47%, तो 47% कैसे निकालेंगे, 50% माइनस 3%। अब मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं बोल लूंगा, तो उसका 50% आ जाएगा जी 120, और 3% क्या आ जाएगा, 1% को 3 से गुना करेंगे, यानी कि 2.4 को 3 से गुना, 24 3 72, 7.2। अब एक छोटी सी बात सीख लो यहाँ पर, ये मैंने क्यों लिया है कि जब भी आपको 7.2 घटाना है, 7 पॉइंट समथिंग घटाना है, तो 7 से 1 बड़ा 8 घटाया करो मन ही मन में। यहाँ पर जितने के भी बाद पॉइंट है उससे 1 बड़ा घटाया करो। 120 में से 8 गए 112, और यहाँ पर 0.2 है, इसको 10 में से घटा कर लिखो, 10 में 2 गए 8। जैसे मान लो 120 में से आपको घटाना है 11.3, 120 में से मन ही मन में 12 घटाओ, जो 11 है इससे 1 बड़ा, तो आ जाएगा 108, और आगे 0.7, क्योंकि आगे 0.7 है ना, 0.3 है ना, तो 1 बड़ा घटाएंगे। ऐसे ही अगर आपको घटाना है कुछ भी, मान लो 120 माइनस 32.83, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर घटाओगे 120 माइनस 33, ये मन ही मन में घटा लो, कैसे भी घटा लो, आपकी मर्जी है। तो भाई 120 में से 30 गए 90, 90 में 3 गए 87, ऐसे मैंने घटा लिया 87। अब ये जो 0.83 है इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, 100 में से 83 घटाने पर क्या आता है, एक पॉइंट के बाद आया था तो मैंने 10 में से घटवाया था, 10 में 2 गए 8, 2 पॉइंट है तो 100 में से, तो ये 17 आएगा, 87.17। तो आपको इसके नीचे ऐसे लिख के देखने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर जो भी डेसिमल है उसे 1 बड़ा घटा दिया करो। ठीक है, ठीक है मेरे जाबाज सिपाहियों। 112.8। नेक्स्ट 45% ऑफ 1180, तो 45% कैसे निकालेंगे, 50% माइनस 5%, इसका 50% कितना है, इसका आधा, तो भैया 1180 का आधा करना है, तो 1180 क्या है 1000 और 180, तो 1000 का आधा 500, 180 का आधा 90, 590। 50% माइनस 5%, अगर ये 50% इतना है तो 5% क्या होएगा, थोड़ी देर पहले बताया था, इससे एक जीरो ही हटानी है, इसका 10वां हिस्सा ही लेना है, तो यहाँ से एक जीरो हटा दो, 59, सिंपल। 590 माइनस 59, 531, सही क्या है ना, हाँ। तो कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको अलग से ऐसे नहीं पढ़ा सकता कि ये ट्रिक वो ट्रिक फलाना ढिमकाना, धीरे धीरे मैं आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, आगे हम उनको प्रैक्टिस में लाएंगे, आगे इनको बार बार यूज़ करेंगे। ये मत सोचना मैं कोई छोटी चीज़ बताऊँ कि भाई मान लो मैंने ऐसे बताया कि 20% का 1/10 2% है, तो ये हमें याद कैसे रहेगा, ये तो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी होगी। इन चीज़ों को हम रेगुलरली एंड तक प्रैक्टिस में लाएंगे सोल्व करने में, और मैं बार बार बताता रहूँगा, आपके दिमाग में रहेंगे।
बट हाँ आप अलर्ट होके सुनो, समझते रहो, ठीक है। 77% ऑफ 840 तो कैसे निकाल सकते हैं? 80% माइनस 3% या फिर 70% प्लस 7%। तो 70 प्लस 7 कर लेता हूँ मैं। तो इसका 70% कितना आएगा? 10% का 7 गुना, यहीं पर खड़े खड़े करेंगे। 10% 84 है, 7 चौके 28, 7 8 56 और 2 58। और इसमें जोड़ना क्या है? 70% है, 7% जोड़ना है तो 58.8 जोड़ना है। जोड़ दो 646.8। क्लियर है? 67% ऑफ 780, अब तो आप कर ही लोगे। 70% माइनस 3%, तो 70% में इसका कैसे निकालूंगा? 10% को 7 गुना, 10% ये है, 7 8 56, 7 7 49 और 5 54। दिस इज 70%। इसमें से 3% घटाऊंगा, इसमें से मैं क्या घटा रहा हूँ 3%। 1% 7.8 है, तो 3 8 24, 2 3 7 21 और 2 23, 23.4। तो 546 में से मैं 24 घटाऊंगा एक्चुअल में। 6 में 4 गए 2, 4 में 2 गए 2, 522.4 की जगह मैं लिख दूंगा 0.6, 522.6। ठीक है। नेक्स्ट 90%, तो 90% में 10% को 9 गुना कर सकता हूं, या फिर 100% में से 10% घटा दो। ना 100% निकालने की जरूरत होती, ना 10% निकालने की जरूरत होती। 100% तो नंबर खुद होता है, और 10% एक के बाद पॉइंट लगा के आता है, जो निकालने की जरूरत नहीं होती। तो 350 माइनस 35, 315। 90% क्या हो गया जी? 315। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज। ठीक है। फ्रैक्शन एक वे ऑफ कंपैरिजन है, कंपेयर करने का एक तरीका है। परसेंटेज भी कंपेयर करने का एक तरीका है। रेशियो अनुपात भी कंपेयर करने का एक तरीका है। ठीक है। जब रेशियो चैप्टर करेंगे वहां पर भी परसेंटेज काफी यूज होगी। तो हमें फ्रैक्शन और परसेंटेज में एक रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि हमारे काम को काफी आसान करा देगा। कैसे आसान करा देगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ये निकालना है 50% ऑफ 480, तो आप क्या बोल दोगे? आप ये बोल दोगे कि हाफ ऑफ 480, है ना? क्लियर है? ये चीज तो मेरे सिखाने से की जरूरत नहीं थी, आपको पहले ही पता होगी, इसलिए कई सारी चीजें पता होंगी वैसे तो। 240 हाफ, तो ये 50% क्या है? ये परसेंटेज है। ये परसेंटेज में अगर मैं किसी चीज को कंपेयर कर रहा हूं परसेंटेज में, तो मैंने बोला 50%, लेकिन उसकी जगह आपने क्या किया कि सर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है? फ्रैक्शन। तो 50% के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हाफ। अगर कोई आपसे 50% निकालने के लिए कहे तो आप हाफ से गुणा कर सकते हो। अच्छा, अगर कोई आपसे 33.33% निकालने के लिए कहे तो आप 1/3 से गुणा कर सकते हो। काम आसान हो जाता है। अब 33.33 ऐसे कौन निकालने बैठेगा? इसका 10% है उसका 3 गुना करो, फिर 1% का 3 गुना कर दो, फिर 0.1% का 3 गुना कर दो। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको 0.2% किसी का निकालना हो, 0.2% ऑफ, एक और चीज़ ध्यान आ गई जो पीछे मिस होगी, 420, तो आप ये क्या कर सकते हो? आपने 100% के लिए क्या किया? 100% तो वैल्यू होती है खुद सेम नंबर। 10% में क्या होता है? डेसिमल एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद राइट से डेसिमल। 1% के लिए क्या होता है? 2 डिजिट के बाद। 0.1% के लिए क्या होगा? 3 डिजिट के बाद। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद अगर मैंने डेसिमल लगाया तो ये 0.1% हो गया। तो उसको अगर मैं 2 गुना कर दूंगा तो 0.2%। ठीक है। तो अगर कोई परसेंटेज में आपसे ये पूछता है तो आप फ्रैक्शन में ये चीज यूज कर सकते हो। तो देखो ये परसेंटेज निकालनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन 1/3 करना कितना आसान है? 160। तो हमें कौन सी परसेंटेज के लिए कौन सी फ्रैक्शन है, कुछ जरूरी है, दुनिया जान की नहीं रटनी, कुछ जरूरी है, वो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? देखते हैं। तो फ्रैक्शंस के अंदर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया कोई बंदा आधा केक खा गया, फ्रिज में रखा था चोरी से, तो परसेंटेज में वो कितना केक खा गया? आप बोलोगे जी 50% केक खा गया। ठीक है। तो यानी कि हाफ इज इक्वल टू 50%। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? एक बार जरा ध्यान से देखना। अगर मैं हाफ को 100 से गुणा करूंगा तो 50 आएगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज हम देखते हैं आउट ऑफ 100। परसेंटेज हम देखते हैं कि 100 में से कितना, और फ्रैक्शन में हम देखते हैं आउट ऑफ 1 में से कितना। कि एक केक था उसमें से आधा खा गया, अगर उसे एक केक के 2 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा खा गया। तो फ्रैक्शन में जो टोटल वैल्यू है वो है 1, और परसेंटेज में जो टोटल वैल्यू है वो है 100। तो बाय डिफॉल्ट जो परसेंटेज है वो 100 गुना है फ्रैक्शन का।
अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू मिलती है, अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू मिलती है, उसको 100 गुना करने पर आपको परसेंटेज की वैल्यू मिल जाएगी, उसी के इक्विवेलेंट। कि हाफ किसी चीज को हाफ करने से कितना परसेंट निकलता है, अभी पता लग जाएगा, 50% निकलता है जी। या फिर मैं ये बोलूं कि 50% निकालने के लिए किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं, तो परसेंटेज फ्रैक्शन का 100 गुना है, अगर इसमें इस 100 को उधर ले जाऊं तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज बटे 100। परसेंटेज को 100 से डिवाइड करने पर फ्रैक्शन आती है, तो यानी कि 50 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 1/2 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। परसेंटेज 100 गुना है, क्योंकि फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 होती है, परसेंटेज आउट ऑफ 100 होती है। क्लियर है जी? ठीक है, ओके। तो अभी हम देखते हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और परसेंटेज, उनका रिलेशन। अगर फ्रैक्शन के अंदर हाफ है तो उसको परसेंटेज में हम लिखते हैं 50%। ये कैसे आएगा, इसका बेसिक रूल बता देता हूँ। फ्रैक्शन इंटू 100, फ्रैक्शन की जो वैल्यू है इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज की वैल्यू। फ्रैक्शन का 100 गुना है परसेंटेज, हाफ इंटू 100 50। अगर आपको बीच में कभी भी ये डाउट आए ये आप कैसे लिख रहे हो, इस फ्रैक्शन के इक्वल ये कैसे लिख रहे हो, 100 गुना करके देख लेना, वही आ जाएगा। ठीक है, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई अगर आपसे 50% निकालने के लिए बोले तो आप उसका हाफ कर सकते हो। ये तो बहुत ईजी है, आगे बढ़िया बढ़िया आएंगे जहाँ पर ये यूजफुल होगा। या फिर अगर कोई ये बोले कि मैंने हाफ चीज़ यूज़ कर ली, यानी कि उसने 50% यूज़ कर ली, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1/3, तो इसको मैं एक बार पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। ठीक है, तो अगर आप एक केक है आपने वो पूरा खा लिया, एक केक है आपने वो पूरा खा लिया, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने 1/1 खा लिया फ्रैक्शन के अंदर। परसेंटेज के अंदर क्या बोलोगे कि एक केक था मैंने वो पूरा खा लिया, एक में से एक खा लिया ना, और परसेंटेज में क्या बोलोगे कि 100% खा लिया। अगर आप बोलोगे 1/2, यानी कि उस केक के आपने 2 हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा खा लिया, तो 1/2 क्या है कि 2 हिस्से किए एक हिस्सा खा लिया, तो इसको परसेंटेज में क्या बोलेंगे कि 50% खा लिया और 50% बचा हुआ है। क्लियर? इस अंडरस्टैंडिंग को साथ लेकर हम चलेंगे। ऐसे ही 1/3, तो 1/3 का परसेंटेज इक्विवेलेंट है 33.33%। क्लियर है? तो 1/3 का मतलब क्या है कि 3 में से एक, 3 हिस्से किए केक के और उसमें से एक हिस्सा खा लिया, तो दैट इज 33.33। बचपन में मतलब मैं तो सैनिक स्कूल में चला गया था 6ठी क्लास में, वहाँ पर पासिंग मार्क्स 40% थे। 5वीं क्लास तक 33.33, 1/3 33 होते थे, 33.33 तो नहीं, वो इसी कारण रखते थे कि 1/3 पासिंग मार्क्स रखते हैं। 33.33 इक्वल टू 1/3। ऐसे ही 2/3 क्या होगा, तो 2/3, 1/3 का मतलब है 3 में से एक, 2/3 का मतलब है 3 में से 2, यानी कि पहले जितना भी लिया उसका डबल। 1/3 का क्या मतलब है 3 डिब्बे में से एक डिब्बा, 2/3 का क्या मतलब है 3 डिब्बे में से 2 डिब्बा। अगर एक डिब्बे की वैल्यू परसेंटेज में 33.33% है, इसकी भी 33.33% होगी, तो 2 डिब्बों की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 की, इन दोनों को जोड़ दो 66.66%। या फिर 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3 की कितनी है 33.33%। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 33 1/3%। सर ये कैसे आ रहा है, ये ऐसे ही आ रहा है 1/3 इंटू 100। मैंने बताया है फ्रैक्शन को 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी, डिवाइड करो तो 33 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 66 2/3%। ऐसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, एक्चुअल में 66.66 क्या है 66.6666, ऐसे इन्फिनिटी तक नंबर सिस्टम में पढ़ा है ना, ऐसे ही रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये आ गया है। ठीक है, 66 2/3, तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 66.66, या फिर कभी कभी राउंड ऑफ करके ऐसे भी मिलेगा 66.67%। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिखते रहो ये चीज़ें। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 3/3 का क्या मतलब है, तीनों में से 3, वो तो 100% हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव 1/4।
तो 1/4 तो आप इजीली कर लोगे, 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। ठीक है, जैसे 1/3 33.33, ये आपको पहले भी रटा हुआ होगा, हम रियल लाइफ में यहाँ तक तो चीज़ें यूज़ करते ही हैं, अगर परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ते तो भी है। तो ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, बार बार इंटू 100 करके एग्जाम में नहीं देखेंगे। ठीक है, जिनको देखना वो मैं बता दूंगा। 1/4 इंटू 100, ये भी आपको इंटू 100 कर सकते हो, 25% आपको पता ही होगा। तो 1/4 का मतलब है 4 में से 1, और 2/4 का क्या मतलब है 4 में से 2। तो 2/4 क्या हो गया, ये तो आधा हो गया ना 4 में से 2। 1/2 तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 50%, तो मैं यहां पर नहीं करूंगा। 3/4, तो 3 इंटू 1/4। अगर एक डिब्बे की वैल्यू 25% है, अगर 4 में से 1 उठाऊं तो 25, तो 3 उठाऊंगा तो 25 3 75, 75%। क्लियर है, रटी हुई होनी चाहिए ये चीजें आपको। 4/4 100%, 1/5 20%। मन ही मन में कर लो, मन ही मन में इंटू 100 कर लो, 5 20। तो 2/5, अगर 1/5 20 है तो इसका डबल होगा, 20 का टेबल चलेगा, 20 दूनी 40। 3/5 60%, 4/5 80%। सर आप ये लिखवा तो रहे हो, इनका यूज़ क्या होगा? इनका यूज़ ये होगा कि कल को कोई आपसे ये पूछता है कि 80% ऑफ 500, तो आप 80% की जगह ऐसे 4/5 यूज़ कर सकते हो। किसी चीज़ का 4/5 निकालना या उस चीज़ का 80% निकालना एक ही बात है। फ्रैक्शन में जब हम निकालते हैं तो 4/5 करके निकालते हैं, परसेंटेज में 80% करके। और ये चीज़ें आपको इंटरेस्ट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में ज़बरदस्त। ठीक है, आवाज़ ज़्यादा कर्कश तो नहीं हो गई थी, हट गया था बीच में। हेलो, क्लियर है जी? नेक्स्ट वी हैव 1/6। 1/6 इज इक्वल टू, अब मैं कैसे बताऊं 1/6? आप देखो एक बार, कहीं कोई आप कंपेयर कर पा रहे हैं? हाँ ऑफकोर्स ऐसे तो आप निकाल ही सकते हो। 1/6 इंटू 100 क्या आएगा? 16 छिकम 96, 4/6 यानी कि 2/3, 16 2/3% होता है 1/6। ठीक है, या फिर आप यहाँ से ऐसे कंपेयर कर पा रहे हो कि 1/6 तो यार 1/3 का हाफ होगा। 1/3 को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो 1/6 आता है, और 1/3 क्या है? 1/3 तो है 33.33। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो यहाँ पर 16.66 आएगा, 16 2/3। ठीक है, 1/6 इज 16.66% या फिर 16 2/3%। क्लियर है जी? अब आपको समझ में आएगा इसका यूज। अगर कोई बंदा आपसे ये बोलता है 16.66% ऑफ 216, तो अब 16.66% इसी परसेंटेज के हिसाब से निकालना हो जाएगा भारी। लेकिन आपको ये पता है कि 16.66% तो किसी चीज का 1/6 होता है, तो ये आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए। आगे पूरा टेबल आपको मतलब तैयार, या आप लिखते रहो, पूरा एक टेबल तैयार हो जाएगा। तो 1/6 का मतलब है भाई साहब 6 में से 1, 1 आउट ऑफ 6। ओके, 2/6 का मतलब क्या है? 1/3, जो कि हम कर चुके हैं 1/3 ना। 3/6 का मतलब क्या है? 1/2। ये देख लो, 6 में से 3 मैंने मार्क कर दिया तो 50% मार्क कर दिया, 1/2। 4/6 का क्या मतलब है? 4/6 इज इक्वल टू 2/3, जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो जो भी कटेंगे वो हम पहले कर चुके हैं। 5/6 का मतलब क्या होता है? 6 में से 5, 6 में से 5 पिक करना। अब मैं देखूंगा कि आप इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं कि नहीं। 5/6 को कैसे निकालेंगे बताओ? 5/6 को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब ये तो है ही है, 5/6 इंटू 100 करो आ जाएगा है? उस वजह से मैं बात नहीं कर रहा, वो तो है ही है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं 5 इंटू 1/6, या फिर हम ये भी देख सकते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, कि 6 में से 6 यानी कि ये पूरे 6 में से अगर मैं 6 लूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? परसेंटेज में से 6 में से 6 उठा लूंगा तो 100%। तो 100% में से एक गायब है, 100% में से एक गायब है, यानी कि 5/6 का क्या मतलब है कि 1 - 1/6। फ्रैक्शन में ऐसे बोल सकते हैं, या फिर 100 में से एक गायब है,
यानी कि 16.66% गायब है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 की जगह 17 घटाऊंगा, 100 में से 17 गया 83.33%, या फिर 83 1/3%। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये सारे लिख लो, अभी तक नहीं लिखे हैं तो अब मैं इनको रब कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे वाले परसेंटेज के साथ। इनको मैं मिटा ही रहा हूँ, नहीं ये तो बाद में आएगा। 1/6 तक हम पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है जी 1/7। तो 1/7 काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। वैसे अगर आपको निकालना है तो आप हमेशा ऐसे निकाल सकते हैं 1/7 × 100 ऐसे करके। तो ये कितने पर जाएगा, 14, 14 7 98, 14 2/7%। समझ गए, ये तो आप हमेशा निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये आपको याद होना चाहिए, और आगे मैं खुद आपको याद करवा दूंगा, लेकिन आपको खुद भी ये रट्टे मारने हैं इनके। रोज कुछ दिन आगे जब तक आप परसेंटेज करोगे इनके रोज रट्टे मारने हैं। 1/7 में इंटरेस्टिंग क्या है कि 1/7 के अंदर 14 का टेबल चलता है, टेबल ऑफ 14 ऐसे चलता है, टेबल ऑफ 14 पॉइंट डबल। इसको अगर मैं पॉइंट में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 14, जैसे 7 के ऊपर 1 है तो 14 × 14 और आगे 14 का डबल 28। ऐसे ही अगर 2/7 हो तो क्या लिखूंगा, 14 का पहाड़ा लिखूंगा, 14 दूनी 28 और आगे 28 का डबल 56। कभी कभी एग्जामिनर राउंड ऑफ करके इसको ऐसे भी दे देता है 28.57, लेकिन आपने ये समझ जाना है कि जब भी आपको 14 का पहाड़ा मिले और आगे उसका डबल लिखा हो परसेंटेज के बाद, तो इसका मतलब वो आउट ऑफ 7 है फ्रैक्शन। यानी कि 3/7 क्या होएगा, 3/7 हो जाएगा 14 × 42 और आगे 42 का डबल 84। और ये जरूरी नहीं है ये आपको पॉइंट में मिलेगा। जब भी आपको 14 का टेबल मिले, जैसे मान लो 3/7 को ऐसे दे देता, मतलब कि फ्रैक्शन में दे देता, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 42 तो आएगा ही आएगा, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 6/7। तो आपको यहां से अंदाजा लगाना है कि अच्छा 14 × 42 और 3 का डबल 6 आगे लिखा हुआ है, 3 पर गया 3 का डबल 6 आगे लिखा हुआ है। तो जैसे ही 14 का पहाड़ा ऐसे दिखे तो मतलब फ्रैक्शन आउट ऑफ 7 वाली यूज हो रही है। ठीक है, और अदरवाइज आप ऐसे तो कर ही सकते हो 42 6/7, लेकिन मैं चाहता नहीं कि आप ऐसे करो। इसको अगर आपने फ्रैक्शन में बदलना है तो आप क्या कर सकते हो, 100 से डिवाइड करो। 100 से कैसे डिवाइड करोगे, 7 से इसको गुणा करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/7%। अब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आ गई 3/7। लेकिन 1/7 में मैं चाहता नहीं कि आप ऐसे करो, आपके लिए ऐसा करना ठीक भी नहीं है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। 4/7, 14 चौके 56। अब ये इंटरेस्टिंग केस है, इसको ध्यान से देखिएगा। 14 चौके 56, 14 का बड़ा चला है ना, 14 4 56, और आगे पॉइंट के बाद क्या आएगा, 56 का डबल 112। तो भाई साहब पॉइंट के सिर्फ 2 बाद हमने लिखना था, पॉइंट के सिर्फ 2 बाद तक लिखना है। इसमें 3 डिजिट आ गए तो ऐसे 1.12 ऐड होएगा, ये एक इधर आ जाएगा 57.12। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 14 का पहाड़ा आया नहीं, ये बात अब आप जान गए हो ना पहले। 14 चौके 56 56 के पास है, अच्छा 14 चौके 4/7 है, इसीलिए तो पहले बता रहा हूँ, एग्जाम में रिसर्च थोड़ी करनी है। 5/7 क्या होएगा, 14 5 70, 70 का डबल क्या है 1.40, 140, तो 71.4%। तो यानी कि अगर मैं आपको ये निकालने को बोलूँ कि 71.40% ऑफ कुछ भी 490, तो आप क्या करोगे, 14 का कौन सा टेबल है, 14 5 70, अच्छा 5वां टेबल है, और 70 का डबल 140 भी दिख रहा है, तो ये तो 5/7 है भाई। जब भी 14 का टेबल चले यानी कि फ्रैक्शन आउट ऑफ 7 होती है, तो आ गया 350। ऐसे ही 6/7 क्या होएगा, अब आप समझ गए होंगे, 14 × 84 का डबल 168, 85.68%। 14 के पहाड़े के पास दिख रहा है ना, तो 3 तो एग्जैक्टली 14 के टेबल में है और 3 14 के टेबल से एक ज्यादा है। ठीक है, 14 × 84। और यहां पर कुछ स्टूडेंट को यह भी डाउट आ सकता है, कई बार ये डाउट आता है कि सर अगर इसकी जगह 85.72% पूछ ले, फिर तो हम गए काम से, हम किसी काम के नहीं रहेंगे, दुनिया लुट जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, 85.72 और 85.68 में कितना फर्क है, 0.04% का। तो इतने तो ऑप्शन दूर दूर भी होते हैं, 6/7 निकालोगे तो भी काम चल जाएगा। 6/7 निकाल के किससे थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर आप बोलो अगर एग्जामिनर क्रूर हृदय का है और उसने ऑप्शन बिल्कुल पास दिए हैं, तो उसने आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, आप इसी को निकालोगे, फिर एग्जैक्ट ये % निकालना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
कुल मिलाकर ये है कि जादूगिरी नहीं चलेगी कि मैं आपको ऐसा जादुई स्टिक दे दूं ऐसे। अगर एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग ये करो तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब भी 1/7 का फ्रैक्शन होएगा 1/7 की फॉर्म में, डिनोमिनेटर 7 में होएगा, तो 14 का टेबल चलेगा। जब भी नीचे 1/14 होएगा तो 7 का टेबल चलेगा। देखो, नीचे 7 हो तो 14 का टेबल, 14 हो तो 7 का टेबल। कैसे? जैसे 1/14 है तो ऊपर 1 है ना, तो 7 एकम 7 और 7 का डबल। अगर 2/14 है तो नीचे 14 है ना, तो 7 का टेबल, 7 दूनी 14, 14.28। अब आप इसको डबल चेक भी कर पाओगे। 2 एकम 2, 2 7 14। देखो 1/7 की वैल्यू क्या आई थी। ऐसे ही 3/14 हो, नीचे 14 है तो 7 का टेबल, 7 3 21 और 21 का डबल 21.42। 4/14 हो तो वो तो काट ही लोगे, 2/7 हो जाएगा। 5/14 हो, ऐसे 7 का टेबल चलेगा। क्लियर है? आउट ऑफ 14 यूज नहीं होता आपके एग्जाम में, आज तक तो मैंने इसको यूज होते हुए देखा नहीं आउट ऑफ 14, लेकिन इनके अंदर एक पैटर्न था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये लिख लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मिटे रहा हूं मैं इनको। नेक्स्ट वी हैव 1/7 के बाद 1/8। काफी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, सबसे ज्यादा यही वाली फ्रैक्शन यूज करता है एग्जामिनर, ठीक है। 1/8, 1/8 क्या है? 1/4 का हाफ। 1/4 का हाफ है ना, हाँ। तो 1/4 क्या है? 1/4 है भाई साहब 25%। 25% का हाफ, 25% का हाफ क्या होगा? 12.5%। करने को तो इसको ऑफकोर्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/8 इंटू 100, 12 8 96, 4/8, 4/8 को 0.5 लिख सकता हूँ मैं, 12.5%, ठीक है। इसके बाद 2/8, 2/8 क्या होएगा? 1/4, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 3/8, ये हो गया 1/8, ये हो गया 2/8, ये हो गया 3/8। तो 3/8 को आप कैसे लिखोगे? 3 इंटू 1/8 है, 3 इंटू 12.5 ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 3 36, 36 प्लस 3 इंटू 0.5, 1.5, तो 37.5। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, एक और तरीके से समझने की कोशिश करो। 3/8 का मतलब क्या है? 8 में से 3। इसको देखो जरा, यहां से अगर आप कुछ समझ पाओ तो, यहां से देखो भैया, ये 8 हिस्से हैं, 8 हिस्से में से 4 हिस्से ऊपर हैं। इन 4 हिस्सों को अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा, 8 में से जो 4 हिस्से हैं, इस पतली सी पट्टी को, इसको मैं लिखूंगा कि ये 50% है, 8 में से 4, और ये भी 50% है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 50% में से एक डिब्बा गायब है। 50% में से अगर मैं ये 8 में से एक 1/8 हिस्सा गायब है, 1/8 की वैल्यू है 12.5। अगर मैं 50% माइनस 12.5 करूं तो यही चीज आ जाएगी। क्लियर है? किलर है, कौन किलर है? 4/8, 4/8 क्या होगा? हाफ। 50% अलग से करने की जरूरत नहीं है। 5/8, अब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ठीक है। 5/8 को ऑफ कोर्स हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 5 गुना करके 12.5 इंटू 5 करके देखें, 12 पंजे 60 प्लस 5 5 25, 2.5, इट इज 62.5, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, ये 8 में से अगर मैं 4 को लूँ तो 50% और एक और एक्स्ट्रा लेना है, मतलब इस एक हिस्से की वैल्यू परसेंटेज में क्या है? 12.5 है। अगर मैं 50% में 12.5 जोड़ता हूँ तो 62.5, 62.5। क्लियर है जी? 6/8, 6/8 तो भाई साहब 3/4 है, कर चुके हैं। कितना है? 75% है। 7/8, इसको देखो कैसे कर सकते हो, कई तरीकों से कर सकते हो। अब आपके दिमाग में वो सारे तरीके आने चाहिए। ये नहीं है कि हम इसको एग्जाम में ऐसे निकालेंगे, नहीं, मैं आपकी समझ बढ़ा रहा हूँ। ये नहीं है कि ऐसे करना आएगा कि ये प्रूव करो, ये कैसे है, नहीं, ये फिर भी ज़रूरी है। तो 7/8 को भाई साहब एक तो ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 1/8, तो मैं 7 से गुणा कर दूंगा 12.5 को। ऑफ कोर्स ये तरीका तो हम कर ही सकते हैं, 7/8 इंटू 100, ये तो मैं सबसे पहले बता ही चुका हूँ, है ना, उसको तो मैं भी डिस्कस भी नहीं कर रहा। 12 7 84 प्लस 7 5 35, 3.5,
इट इज 87.5%। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1 - 1/8 कि भैया पूरे 8 टुकड़े हैं, उन 8 टुकड़ों में से सिर्फ एक गायब है, तो यानी कि पूरी 100% वैल्यू में से कितने परसेंट गायब है, एक टुकड़े की कितनी परसेंटेज वैल्यू है, 8 में से 12.5, तो 100 में से 13 गए 87.5%। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। और आप कैसे लिख सकते हो 7/8 को, ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। ये मैंने तोड़ रखा है 2 हिस्सों में, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। 8 में से 7 हिस्से हैं ना, 8 में से 4 और 8 में से 3, 8 में से 4 हिस्से, यानी कि ये जो 4 हिस्से हैं इनकी परसेंटेज वैल्यू तो आपको पता है 50%, और ये जो 3 हिस्से हैं इनकी भी तो आपको पता है 3/8 की 37.5, 87.5%। तो धीरे धीरे आपकी फ्रैक्शन की परसेंटेज की समझ को बढ़ा रहा हूं मैं। करने को मैं इनका एक टेबल दे देता आपको, ये लो फ्रैक्शन का टेबल रट लो, आपको पता भी नहीं चलता आप क्या मिस कर रहे हो क्या नहीं, अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर हो सकती है। तो ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा हमें सीखने में, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे। उसके बाद सिर्फ आपको चीज़ों को रिपीट करना होगा, कुछ भी नया नहीं देखना हो। तो हम 8 तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद वी है 1/9। तो जब भी नीचे 9 हो तो 11 का टेबल चलता है। जब भी नीचे 7 था तो किसका टेबल चल रहा था, 14 का। जब भी नीचे 14 हो तो किसका टेबल चलेगा, 7 का। जब भी नीचे 9 हो तो 11 का टेबल, जब भी नीचे 11 हो तो 9 का टेबल। ऑफ कोर्स इनको आप इंटू 100 करके देख सकते हो, बट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 11 एकम 11, 11.11%। 2/9, 11 दूनी 22, 22.22%। 3/9, 11 तिये 33, 33.33%। यहाँ पर ये आपका चेक भी हो गया। 3/9 क्या होता है, 1/3, 1/3 33.33% था। 4/9 44.44%। तो जब भी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया 77.7% ऑफ, उस पर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई 1200, तो भैया फिर हाँ 1200 की लाइन में पूछ लेते हैं, चलो 1260। तो 11 का टेबल है तो इसका मतलब नीचे तो 9 आएगा। ये 11 का टेबल आउट ऑफ 9 वाली में चलता है। 11 का कौन सा टेबल है, 7वां टेबल है सर, तो 7/9 आएगा। 7/9 ऑफ 1260। ई पूछत रहे तुमसे 14 7 98 980। क्लियर है, समझ में आ रही बात? क्या सर एग्जामिनर ये पूछता है? हाँ डेफिनेटली पूछता है, ये सारी चीज़ें यूज़ करता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा क्यों है भाई। ऐसे खाम खा इतने इतने घंटे की वीडियो थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है, तो आगे बताने की जरूरत है नहीं। 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 9/9 क्या हो जाएगा, 99.99%। यहाँ पर भी बच्चों को कन्फ्यूजन आती है कि 9/9 99.99%। वैसे 9/9 क्या होता है, 1/1। तो सर ये तो गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, एक हिसाब से गलत हो भी गया, या फिर एक हिसाब से एक्चुअल में क्या है 99.999999 इन्फिनिटी तक, ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये एक के बराबर ही हो जाता है। इसको अगर आप कन्वर्ट भी करते हो नंबर सिस्टम में, 0.9 बार को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो क्या आएगा करके देखो। 9 कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट, उतने ही 9 आएंगे, 1, वो 1 के बराबर माना जाता है। तो जब भी आउट ऑफ 9 बात होएगी 11 का टेबल, जब भी आउट ऑफ 11 बात होएगी 9 का टेबल। तो यहाँ पर ये मत कर देना 9.9, ये 9.90 हो गया। 2 डिजिट तक हमें बात संभालनी होती है, तो इसको ऐसे लिखो 09.09। लिखने को ऐसे 9.09 भी लिख सकते हो, मैं आपको सिमेट्री दिखाना चाह रहा हूँ। ऐसे ही 2/11 होएगा तो 9 का टेबल नीचे 11 है, 9 दूनी 18.18। 3/11 होएगा तो 9 3 27.27। 4/11 होएगा तो 9 चौके 36.36 एंड सो ऑन। क्लियर है भाई? 1/11 तक हो गया। अब मैं इनको रब करूंगा, नीचे में झुकेगा नहीं साला, झुक के नहीं लिखेगा, मैं इनको रब करूंगा, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, एक बार लिख लो, नोट डाउन कर लो, सारे जरूरी है। तो भाई 1/11 तक पहुंच गए, 1/12। ऐसे तो डर नहीं लग रहा ना कि सर कहाँ तक जाओगे, ये आखिरी है, इसके बाद नहीं बढ़ेंगे, इसके बाद वालों का इलाज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 1/12
1/12 को पहले से रिलेट कर सकते हो। 1/12 का मतलब है कि 12 हिस्सों में से एक लेना, या किसी चीज़ को 12 बराबर हिस्सों में बांट के उसमें से एक लेना। तो एक तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ, करने को तो ऑफ कोर्स हम ऐसे देख सकते हैं, ऑफ कोर्स 12 अट्ठे 96, 4 बच गए, 4/12 यानी कि 1/3, 8 1/3% या फिर 8.33%। और तरीके बोल रहा हूँ मैं, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि 1/6 का हाफ है ना, यानी कि 16.66% का हाफ है। क्या होएगा इसका हाफ? 8.33%, वही लिखा मैंने। ऐसे भी देख सकते हो कि 1/4 का 1/3 है ना भाई, 4×3=12। 1/4% में कितना होता है आपको पता है? 25%। तो 25% का 1/3, 3 से करो जरा डिवाइड, 3 8 24, बच गया 1/3%, वही आ गया। या फिर ऐसे लिख दो 8.33%, या 1/3 का 1/4 कर दो, 33.33% का 1/4, क्लियर है? 8.33%। ओके सर, क्या ये भी रटा हुआ होना चाहिए? जी हाँ, डेफिनेटली रटा हुआ होना चाहिए। जो भी रटे हुए होने चाहिए वहाँ तक मैं बताऊँगा, उसके बाद हम निकाल लेंगे। दुनिया जान के नहीं रटेंगे, हमारा दिमाग है, डस्टबिन नहीं है कि कोई भी चीज़ उठाई इसमें डाल दी। साफ स्वच्छ चीज़ें यहाँ पर रखेंगे जो काम आएंगी, जिनकी एक्चुअल में ज़रूरत है। नेक्स्ट 2/12, तो 1/6 होता है, तो 16.66% ही पूछेगा एग्जामिनर आपसे, उसके लिए आप 1/6 यूज़ करेंगे। तो 2/12 का याद होना ज़रूरी नहीं है। 3/12 1/4 होता है, 4/12 1/3 होता है, 5/12 जी हाँ, तो 5/12, 12 में से 5। अब आप निकाल लोगे, कॉन्फिडेंस है मुझे। ऊपर वाली जो स्ट्रिप है ये 50% है, और नीचे वाली जो स्ट्रिप है ये भी 50% है। तो 50% में से एक डिब्बा गायब है, यानी कि 50% माइनस 8.33। तो 50 में से 9 गए, 41.66%, या फिर 41 2/3%, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर उसको 5 गुना करके भी लिख सकते थे। देन 6/12 तो 1/2 हो जाएगा। 7/12 देखो बहुत कम है जो हमें याद करने हैं एक फ्रैक्शन में, तो 7 और ये तो कुछ ऐसे हैं जो आप ऑन द स्पॉट भी निकाल सकते हो। 5/12, 1/12 डेफिनेटली याद होना चाहिए, फिर ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, एक आगे आएगा वो भी निकाल सकते हो, सारे निकाल सकते हो। फिर 12 वालों में एक याद हो जाए वो भी एनफ है, बट 3 और याद कर लेना क्या ही जाता है, बार बार लिखना है इनको। तो 7/12 यानी कि 50% से एक ज़्यादा, 6/12 से एक ज़्यादा, तो 6/12 तो 50% है, एक ज़्यादा यानी कि 8.33 ज़्यादा, तो 58.33। अब 8/12 याद करने की जरूरत नहीं है, काट के देख लेना, मैं बता दूंगा। 9/12 नहीं, 3/4, 10/12, 5/6, 11/12, हाँ 11/12, तो ये भी आपको पता है। भैया पूरे 100% में से सिर्फ एक डिब्बा गायब है, तो 100% माइनस 8.33, तो 100 में से 9 गए, 91.66। सर क्या ये याद रखे? हाँ 1/12 वाले सारे याद रखो, 4 ही हैं, ये 2 यूज होते मैंने देखे हैं एग्जाम में, ये वाला और ये वाला। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं जी, देखो जरा ध्यान से। 1/13, 1/13 क्या होगा? इंटू 100 कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी याद है नहीं। 13 7 91, बच गया कितना? 9, 7 9/13%। ये सर क्या आपने याद कर रखा है? मैंने याद नहीं कर रखा, आज तक ये यूज़ नहीं हुआ, इसके यूज़ होने की सेंस भी नहीं बनाती। सर अगर फिर भी यूज़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा 7 9/13% ऑफ समथिंग मान लो, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 13 7 91 और 9, 100/13 बटे में 100 से डिवाइड ही करना है, आपको पता चल जाएगा ये 1/13 है। उस चीज़ का 1/13 निकाल। क्लियर? सिंपल है जी। अदरवाइज ऐसे तो हम ये भी याद करते हुए घूमेंगे, अगर उसने 1/237 पूछ लिया तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ तक हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, कहाँ तक वो आज तक पूछ रहा है, कहाँ तक पूछने की सेंस बनती है। ठीक है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी परसेंटेज ही याद नहीं होंगे, परसेंटेज वर्सेस फ्रैक्शन। तो 1/12 के बाद स्टॉप लगा लो। इसके बाद आपको क्या याद होना चाहिए? आपको 1/15 याद होना चाहिए, 1/16 याद होना चाहिए, और इनके आगे निकालने आने चाहिए, निकालने आने चाहिए, उनको रटना भी जरूरी नहीं है।
वो कैसे निकालने आएंगे वो मैं बता देता हूँ आपको इजी। 1/15 बताओ पहले तो, 1/15 क्या होगा? 1/15 होएगा, इसको ऐसे आप देख सकते हो, या तो इंटू 100 कर लो, ऑफकोर्स ये तरीका तो है ही। 15 6 90, बच गया कितना? 10, 10/15 यानी कि 2/3, या फिर 6.66%। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी, 66.66% का में एक के बाद पॉइंट सरकाया गया है। 66.66 क्या होता है? 2/3। क्या 2/3 का 10वां हिस्सा है क्या ये? करके देखें एक बार, 2/3 को 10 से डिवाइड, 1/15, हाँ है ना, 2/3 का 10वां हिस्सा है ये। तो 1/15 को हम कैसे निकाल सकते हैं? 1/5 इंटू 1/3 बताता हूँ। 1/5 का परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या है? 20%। 20% इंटू 1/3, 3 6 18, 6 2/3%, या फिर 6.66%। क्लियर है जी? 1/15 याद रखो। देन नेक्स्ट वी हैव 1/16। 1/16 सर क्यों याद रखें, या फिर ये क्यों यूज हो रहा है? आपने 1/13 मना कर दिया, ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 1/8 का आता है ना, और 1/8 हमसे एक्सपेक्टेड है भाई। 1/8 क्या है? 1/8 है 12.5, 12.5 का आता। 13 एक प्राइम नंबर, उसका पहले वो यूज हुआ नहीं है उसका कोई भी मल्टीपल, वो सेंस नहीं बनाता है। ऐसे तो फिर 1/17, 1/23, 1/29, 1/37, कहीं तो ब्रेक मारनी पड़ेगी, 1/97। ठीक है, तो 12.50 का हाफ क्या है? 6.25%। और ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि कहीं पर ब्रेक मारनी पड़ेगी? क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसा होगा कि उन्होंने ब्रेक नहीं मार रखी, आपके सामने वो बुक आएगी, आपको लगेगा ये सारे रटने, नहीं रटने भाई। बुक लिखने वाले को भी याद नहीं होगी, रैंडमली कभी वो मार्केट में मिल जाए तो एकदम से पूछना इस परसेंटेज की फ्रैक्शन बता, भूला हुआ बैठा होगा, बुक लिखते वक्त लिख दिया बस। इंसान हैं हम। ठीक है, ये क्लियर है जी? 1/16, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1/4 का 1/4 है ना, 1/4 का 1/4 यानी कि 25% का 1/4। जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ, एग्जाम में कोई भी फ्रैक्शन बहुत ही इजीली निकाल पाओगे, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो कोई नई चीज़ आएगी तो भी। 6.25%। क्लियर है जी? तो एक बार 1/16 के सारे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि ये इवन नंबर भी है, मज़ा आ जाएगा इवन नंबर के डिस्कस करने में। ये भी एक बार, या फिर नहीं करूँगा मैं डिस्कस, नहीं आगे करूँगा, इसको यहीं पर मैं छोड़ता हूँ। 6.25% आगे करूँगा कुछ और फ्रैक्शंस। तो यहाँ तक लिख लो, ये सारी आपकी ज़ुबान पर रटी हुई होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 58.33%, तो ये कैसे याद आएगा आपको? 8.33 याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा। 41.66 है, 91.66 है, तो मुझे पता है 100% से 8.33 कम है, 50% से 8.33 कम है, 50% से 8.33 ज़्यादा है। 8.33 के कारण ये सारे याद रह रहे हैं। और एक और आपको डाउट आता है कि जो 1/6%, 1/6 वाले हैं, 1/6 में क्या क्या है? देखो, एक और अगर आपको अभी तक डाउट नहीं आया होगा तो आगे आएगा, मुझे पता है ना। यही तो अब तक पता किया है पढ़ा पढ़ा के कि बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कहाँ पर नहीं, क्या काम की चीज़ है क्या नहीं। 1/6 इज 16.66%। देन नेक्स्ट वी हैव 5/6। 5/6 इज इक्वल टू 83.33%। ठीक है, और एक 1/8 वी हैव 12.5%। देन 3/8 वी हैव 37.5%। देन 5/8 वी हैव 62.5%। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसमें, 7/8 में और उसमें। इट इज़ 12 घटेगा 87.5%। ठीक है, तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं 7/8 में, और इनमें कई दिन तक कंफ्यूज रहते हैं। तो जब नीचे 6 है ना, जब नीचे 6 है तो 6 के अंदर एक 3 होता है, और जब भी नीचे 3 आता है तो वो खत्म नहीं होने देता है डेसिमल को। तो ये 0.3333, तो 83, देखो ये 333, 333, 666, तो जब भी नीचे 6 है ना ये ऐसे रखता है, 16.66, 83.33। तो 83.33 वो 5/6 वाले का है, 6 वाले का। 8 के अंदर सारे 2 हैं तो डेसिमल खत्म हो रहा है, 87.5 खत्म, स्टॉप लग गया। 87.5 7/8 वाला है। ठीक है, क्लियर है जी? इनमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगा। तो जो भी 8 वाले हैं उनमें 0.5 है, एंड में खत्म। जो भी 0.5 वाले हैं वो 8 वाले हैं सारे। तो नेक्स्ट चलिए जी कुछ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। 16, अब मेरे साथ ही आप कैलकुलेट करोगे। 16.66%, अगर कोई आपको 16.66% निकालने के लिए बोले तो हमें पता है कि इसके इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है वो 1/6 है, हम सिर्फ 1/6 निकाल देंगे जी। 37.5%, इसके इक्विवेलेंट क्या है? 3/8। 8 8 64, 240।
इसके इक्विवेलेंट क्या है? 1/3। किस चीज़ का 1/3? 150 का। क्या होएगा? 50। इसके इक्विवेलेंट क्या है? मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले 83.33। ये तो 6 वाला है, 0.33। नीचे 3 का होना जरूरी है, 6 वाला है ये, तो इट इज। और ये 100 के पास है। अगर ये 50 के पास होता तो 50 प्लस माइनस होता। ये 100 के पास है तो 6/6 से जस्ट कम होएगा। ये 5/6 वाला है। 6 से कितने पर जाएगा? ये 6 से जाएगा भाई साहब 24 पर। 24 पंजे 120। 16.66 2/3 होता है। 2/3 ऑफ 270 180। 28.56 कुछ याद आ रहा है? 14 का टेबल है। अच्छा, तो यानी कि नीचे 7 होएगा। और 14 का कौन सा टेबल है? 14 दूनी 28, फिर 28 का टेबल है 2 है, तो ऊपर 2 होएगा। तो 2/7 निकालना है 980 का, 280। 87.5 0.5 है। कौन से वाला है? नीचे 8 होएगा। ठीक है, तो इट इज 7/8 ऑफ 1280। 16 7 112। 62.5 0.5 फिर से 8 वाला है। तो देखो 87.5% 100% के पास है। 8/8 से थोड़ा सा कम होगा, 7/8। 62.5% 50% से थोड़ा सा बड़ा है, तो 50% क्या होगा? 4/8। 4/8 से बड़ा 5/8। ये 5/8 है। दिस इज 5/8। किसका टेबल है? 11 का। 11 का टेबल है तो भाई साहब नीचे तो 9 आना चाहिए। ओके, 11 का कौन सा टेबल है? चौथा टेबल है, तो 4 आएगा। ठीक है, 4/9। 15 चौके 60, 600। किसका टेबल है? अब यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे ऑफलाइन क्लास में बोला सर 6 का टेबल है। 6 के टेबल का कोई पैटर्न बताया है आपको? नहीं। फिर क्या 6 का टेबल है? ऐसे तो 18 का भी टेबल है, कुछ भी बोलते रहोगे। किसका टेबल है? किस किस के टेबल का पैटर्न बताया है? 7 का, 14 का, 9 का, 11 का। उनमें से किसका टेबल है? 9 का टेबल है, तो इसका मतलब नीचे 11 आया होगा। ठीक है, 9 का कौन सा टेबल है? चौथा, तो 4/11 ऑफ 1320। 12 चौके 48, 480। क्लियर है? तो आपने ये परसेंटेज का छोटा सा मैंने डेमो दिया था। फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको करने हैं। आपकी सारी बातों का ध्यान रखा गया है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आपको बढ़िया प्रैक्टिस करा के ही छोड़ दूंगा। तो ये फ्रैक्शंस अभी आपने रट लेनी है, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा तब। नेक्स्ट जो हमें चीज़ निकालनी आनी चाहिए वो होनी चाहिए कि x इज वट परसेंट ऑफ y। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ध्यान से मेरी बात, कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, ये हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 40 इज वट परसेंटेज ऑफ 80, कि 40 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, तो आप डायरेक्ट जवाब दोगे कि सर 50% है। क्यों? क्योंकि मैंने आधा लिया है। मैंने क्या ले लिया? आधा। 40 जो है वो 80 का आधा, आधा है मतलब 50% है। तो 40 80 का कितने फ्रैक्शन है? सर हाफ फ्रैक्शन है। तो आपने बता दिया कि भैया 50% है। आपने यही देखा ना कि ये तो इसका आधा है। आपने देखा कि ये इसका कितना हिस्सा है। तो ऐसे ही एक्स इज वट परसेंट ऑफ वाई, हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक्स वाई का कितना हिस्सा है। अगर हमें ये फ्रैक्शन याद हुई तो ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन 1/6 निकली तो हमें पता है 16.66% है। अगर ये याद हुई तो ठीक है, नहीं तो गुणा 100 कर देंगे। क्योंकि हाफ अगर ये आपको याद ना होता तो गुणा 100 कर देते, 50%। तो x इज वट परसेंट ऑफ y, एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो हमें पता लग जाएगा एक्स वाई का फ्रैक्शन में कितना परसेंट है। सॉरी, एक्स वाई का फ्रैक्शन में कितना है। अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ठीक है, अदरवाइज इंटू 100 कर दो, आंसर x इज वट परसेंट ऑफ y। अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 90 इज वट परसेंट ऑफ 270, तो भाई साहब आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना कि 1/3 है। ये तो भाई साहब उसका 1/3 है। इसमें ऐसे लिखेंगे थोड़ी चीज़ें, हमें डायरेक्टली 1/3 दिख रहा है तो हम सीधा सीधा बताएंगे 33.33%। अगर हमें ना याद हो, यहाँ पर कुछ ऐसा मामला आ जाए हैं, कुछ भी 3/23, तो हम इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो चलो जी देखते हैं। तो फिलहाल तो मैंने वही लिए हैं जानबूझकर जो आपके याद वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए। एक्स इज वट परसेंट ऑफ वाई, तो पहले केस में देखते हैं कि 240 कितने परसेंट है 640 का। 8 3 24, 8 8 64, 3/8 है। तो 3/8 यानी कि 37.5% होगा। ये तो 37.5% है। तो यहाँ पर भी फ्रैक्शन यूज होंगी। 800 कितने परसेंट है 112 का?
800 1120 का, सॉरी 16 5 80, 16 7 112, ये तो 5/7 है, तो नीचे 7 है तो 14 का टेबल आएगा। 14 5 70 का डबल 140, तो 71.40%। बताया है मैंने पहले, डबल होके आगे जाएगा, 2 से एक्स्ट्रा डिजिट होते इधर आएगा। ये कितने परसेंट है उसका? 1260/1620। इसका टेबल है भाई 18 का है, 18 7 18 निम्मे, 9 का टेबल है, 9 सॉरी आउट ऑफ 9 है, तो 11 का टेबल होगा, 11 7 77.77%। 420 इतना परसेंट है जी 700 का। 14 3 42, 14 5 70, 3/5 है, 3/5 याद हो तो 1/5 20% है, 1/5 का 3 गुना है तो 60% होएगा। आउट ऑफ 5 वाली रटने के लिए बोली थी, ठीक है। तो फिर मैं अलग से ले जाके क्यों लिख रहा हूँ, मैं यहीं पर भी लिख सकता हूँ ऐसे काट के, है ना। तो फिलहाल तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हम धीरे धीरे बहुत ही प्यार से सीखेंगे, बहुत ही तसल्ली से सीखेंगे, इत्मीनान से सीखेंगे, ताकि एट द एंड जब पेपर आए, अगर आप मेरे साथ लगे रहे, तो बीच में छोड़ दोगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आप मेरे साथ लगे रहे तो आपको ऐसा हथियार बनाऊंगा मैं, हम मिलकर बनाएंगे, मैं अकेला क्या बनाऊंगा, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। आप आगे से करोगे तो ही बातें बनेंगी। अकेला मैं हाफ हूँ आपकी सक्सेस के लिए, बाकी हाफ आप हो, हम दोनों मिलकर ही कंप्लीट करते हैं चीज़ों को। अगर हम लगे रहे तो हम दोनों का एम है आपको ऐसा हथियार बनाना कि एग्ज़ाम में आप ताबड़तोड़ परफॉर्म करोगे, और ये विद टाइम होगा, धीरे धीरे होगा, कोई जादू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और कोई जादू नहीं है, ये बढ़िया बात है। जादू होएगा तो हमें शक रहेगा कि वहाँ पर जादू चलेगा कि नहीं चलेगा। इसके अंदर प्योर मेहनत है, हार्ड वर्क है, हम बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे, हमारा स्मार्ट वर्क भी है। ऐसी चीज़ें हैं कि हमें काम करना पड़ेगा, तो हम जिन चीज़ों पे काम करेंगे वो बाई लक नहीं होंगी कि वहाँ पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो डेफिनेटली चलेंगे, ठीक है जी। 1380 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1150? 23 का पहाड़ा है, 23 5 23 छिक्के। अगर आपको 6/5 की परसेंटेज इक्विवेलेंट वैल्यू याद है तो बढ़िया बात है, अदरवाइज इंटू 100 कर दोगे, मैंने क्या बताया था। आगे हालांकि 6/5 की हमें याद होएगी आपको एग्जाम में जाने से पहले, हम आगे करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे। 5 से 20 पर 20 छिक्के 120, 120% है ये चीज़ इसकी, ठीक है। ये वैल्यू इस वैल्यू की कितनी परसेंट है अभी देख लेते हैं। इसका पढ़ा है ये 7 में दोनों आ रहे हैं ना, 15 साते और ये है तो 21 आटे है, लेकिन 24 साते भी है, तो 7 से काटूंगा तो 15 पर, 7 से काटूंगा तो 24 पर। अब ये 3 से भी कट रहा, अच्छा 21 में आ रहे थे दोनों। 3 5 15, 3 8 24, 8/5 है, इंटू 100 मैंने कर दिया, 5 से जाएगा 20 पर, तो 20 8 160, 160%, ठीक है। तो अभी ये जो लेक्चर है इसको अगर मैं चाहूँ तो और भी 1 घंटा लेके जा सकता हूँ, बट फिर 2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, जो कि बढ़िया नहीं होएगा, नॉट गुड फॉर यू एज वेल मी। मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लूँ, क्या दिक्कत है। तो बाकी और भी बेसिक कैलकुलेशन है वो पार्ट 2 इसी लेक्चर का मैं बना दूँगा। 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट लेके मैं इसको री रिकॉर्ड करूँगा, तो आप भी इतना रेस्ट लेके फिर से देखना।